आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र में सियासी हलचल से जुड़ी हुई, इससे जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। फडणवीस के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, इसके बाद बीजेपी और गठबंधन दलों की भी बैठक होगी। बैठक फिलहाल बीजेपी कोर ग्रुप की चल रही है। बैठक में जो दूसरी बैठक होगी, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद एक और बैठक होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ बीजेपी से पराग शाह जुड़ गए हैं। पराग शाह जी, स्वागत है आपका। तस्वीरें तो भव्य लगातार देखने को मिली है और इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि किस तरह से स्ट्रैटेजी पूरी बनाई जा रही थी। अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का पराग जी? सबसे पहले यही सवाल। नहीं, अभी आज कोर कमेटी की मीटिंग चालू है। पार्टी के वरिष्ठ आज नक्की करेंगे और मैं ऐसा मानता हूं कि अगले 2 से 3 दिन में शपथ विधि हो जानी चाहिए। सरकार नहीं बनेगी। लास्ट 2.5 साल से जो भी महाराष्ट्र का विकास अटका हुआ था, हमें मालूम है जो इस सबसे करप्शन हो रहा था, एंटी हिंदू वातावरण जो क्रिएट किया गया था, वो सब में से हमें अभी मुक्ति मिलेगी। और अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद महाराष्ट्र में भी उदयपुर जैसी घटनाएं होती थी और हमारी सरकार चुप बैठती थी। जैसे पालघर के टाइम साधु को मार दिए गए और कुछ नहीं होगा। तो ये सब में से मुक्ति मिली है। 5-7 दिन स्ट्रेटेजी बनाने में जाएंगे, बट देवेंद्र जी सक्षम है और एक बहुत सक्षम सीएम के तौर उन्होंने काम कर चुके हैं। उनका एक्सपीरियंस काम आएगा और पार्टी के सभी लोग पूरे जोश से काम पराग करने जी, को तैयार। संजय राउत लगातार एक के बाद एक हमलावर बयान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। सोची समझी साजिश है। ईडी के एक्शन को लेकर जो ईडी ने समन भेजा था, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी लगातार तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। इन सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से प्लानिंग कर रही थी, इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रही थी कि कैसे सरकार गिराई जाए महाविकास आघाड़ी की। उस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि ईडी की कार्यकारी और सरकार गिराना एक दूसरे से कनेक्शन है। वो ईडी का काम है, भारत सरकार का काम है। जिसने चोरी की है उसको डरना है, जिसने चोरी नहीं की उसको क्यों डरना है? ईडी की कार्यवाही से अगर उनको डर लग रहा है तो इसका मतलब कि वो चोरी की है और वो तो खुलेआम चोरी कर ही रहे थे, सभी को मालूम है। संजय राउत कुछ भी बोले उसका कोई मीनिंग तो है नहीं, उसको खुद को भी मालूम है कि वो झूठ बोल बोल के लास्ट 2 साल से लोगों के कान पक गए कि उसका झूठ सुन के, उनका बकवास सुन के, उनकी अभद्र भाषा सुन के और उनका अहंकार भरी भाषा जो दिख रही थी, वो शिवसेना का पतन करके रहा। पराग जी, जानकारी ये है कि गोवा से जो एकनाथ शिंदे और उनके विधायक हैं वो आज मुंबई पहुंच रहे हैं। क्या देवेंद्र फडणवीस की एकनाथ शिंदे से आज मुलाकात होने वाली है? क्या फॉर्मूला आप लोगों के बीच सेट हो चुका है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि आज एकनाथ शिंदे की टीम शाम को आ रही है या कल आ रही है या परसों आ रही है। मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। चलिए पराग जी, टीम जब भी आए, एक बात तो साफ है कि आपकी सरकार बन रही है और जिस तरह से जद्दोजहद जो पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस हमें देखने को मिला था, उस पर अब पूर्ण विराम लगा है। लेकिन एक बात बताइएगा, शिंदे गुट आपको किस तरह समर्थन देगा सर? क्या क्योंकि शिवसेना को लेकर अब यह लड़ाई चल रही है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया, अब शिवसेना, और यह भी कहा कि शिवसेना हमारी ही रहेगी, किस पार्टी के तहत शिंदे गुट आपको समर्थन देगा? जी, एकनाथ शिंदे जी का गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले भी काम कर चुके हैं, क्योंकि वो एकनाथ शिंदे जी का गुट नहीं था, ये शिवसेना का गुट था। आज भी वो शिवसेना का ही गठ है और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का नेचुरल अलायंस वॉज एक्सपेक्टेड। बट अभी उद्धव साहब की सत्ता की लालसा के कारण या संजय राउत की चढ़ामनी के कारण जो भी पीछे हो गया था, तो बाकी तो सब हमारे मित्र ही हैं और साथ में मिलकर काम करेंगे। और एकनाथ शिंदे आज 2-2.5 साल से मिनिस्टर है और वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनका भी गाइडेंस पार्टी को काम में रहेगा। पराग जी, कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे में शपथ होगी और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, बाकी मंत्रियों को बाद में शपथ दिला जाएगी। ऐसा क्यों? क्या कोई अभी पेच फंसा हुआ है? बातचीत क्या पूरी नहीं बन पाई है एकनाथ शिंदे और आप लोगों के बीच में?
नहीं, कोई पेच फंसा हुआ नहीं है। पहला तो भारतीय जनता पार्टी की सिस्टम है और भारतीय जनता पार्टी में एक डिसिप्लिन है कि पार्टी के वरिष्ठ का डिसीजन सब लोग शिरोमणि लेते हैं। देवेंद्र जी को सीएम बनना है, वो पहला स्टेप है। उनको उनकी टीम बनाने के लिए भी 1-2 दिन का समय तो देना ही पड़ेगा, और उसमें कोई घाई नहीं है। देवेंद्र जी खुद सक्षम है और वो उनकी प्रॉपर टीम बना रहे, क्योंकि जो महाराष्ट्र में 2.5 साल से जो राजकीय अंधाधुंधी हो गई है, उसमें से कैसे बाहर निकलने के लिए भी तो देवेंद्र जी को 2-4 दिन का समय देना पड़ेगा। और उनको जो भी व्यवस्थित लगेगा, जो उनको लगेगा कि ये आदमी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, उनको जरूर पार्टी में कुछ ना कुछ पद मिलेगा। पराग जी, आने वाले 2.5 साल जो इस असेंबली के बचे हुए हैं, वो आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष में महाविकास अघाड़ी की सरकार बैठी होगी और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आपको देखने को भी मिलेगी। लेकिन इस असेंबली का जितना भी टेन्योर बचा हुआ है, जो कई चैलेंजेस आप महाराष्ट्र में देखेंगे, लेकिन इन सबके बीच में आगे की रणनीति क्या है आपके लिए? 2024 महाराष्ट्र लोकसभा के लिहाज से बहुत अहम है। भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप 2044 तक का बना होगा। 2024 तो दूर की बात है, 2044 तक का रोड मैप बन चुका है। पार्टी के हर छोटे से बड़े कार्यकर्ता, हर छोटे से बड़े लीडर उस स्कीम पे काम कर रहे हैं, और भारत का कैसे विकास होवे, हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े, उसका पूरा मैप नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई, जेपी नड्डा जी, देवेंद्र फडणवीस जी, वो सबकी गाइडलाइन में ऑलरेडी चल रहा है, और हम लोग सब उनको साथ सहकार देने के लिए 24 घंटा काम करने को तैयार है। बिल्कुल। तो क्या आप इस चीज को मानते हैं कि आगे चुनौतियां रहने वाली हैं? और चूंकि आप लोगों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती थी, अब चूंकि ऐसा होने जा रहा है, ऑपरेशन लोटस में आप लोग कामयाब हो गए हैं, आगे प्राथमिकताएं क्या? चुनौतियां तो हर रोज आती रहेगी, और चुनौतियों से डरना क्या है? जिसको काम करना है, जिसको देश की सेवा करनी है, कितनी भी चुनौती आएगी उसको पूरे करने के लिए हम सक्षम है। ठीक है पराग जी, और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं आपके सभी विधायक पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से बधाई आपको, आपकी सरकार बन रही है महाराष्ट्र में काफी जद्दोजहद के बाद। 2.5 साल, आपको बता दें 2.5 साल पहले, जब 2.5 साल के आसपास के पहले जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अजीत पवार ने, एनसीपी के अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और उसके बाद ये महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी। तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की नजरें टिकी हुई थी कि कैसे भी करके आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और वो समय आ गया है जिसकी बधाई का पात्र अब देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी और तमाम उनके बड़े और दिग्गज नेता हो रहे हैं। इसी